नमस्कार, मैं हूं नीलोत्पल मृणाल। रूबी राय का प्रकरण तो आपको याद ही होगा, और याद क्यों ना होगा। मुझे तो लगता है कि हम लोगों के व्हाट्सएप के मैसेज और हमारे फ़ोन की मेमोरी रूबी राय और गणेश के चुटकुलों वाले मैसेज से भरे पड़े हैं। हमारे फेसबुक वॉल पर जो स्टेटस है वो भरे पड़े हैं रूबी राय के कांड वाले एसएमएस से और चुटकुलों से और सेंस ऑफ ह्यूमर वाले हमारे पोस्ट से। मैंने तभी ही पिछले साल रूबी को एक खत लिखा था सोशल मीडिया पर, और मैंने कहा था कि रूबी, निराश मत होना, अपने जीने की जीवटता और जिज्ञासा बचाए रखना, फिर से उठ खड़ी होना। हालांकि हमें सोचना होगा कि हमने उस 17-18 साल की एक लड़की के लिए इतना स्पेस नहीं छोड़ा, इतना मजाक उड़ाया उसका, और ये नहीं सोचा कि जब उसकी आयु बढ़ेगी, उसकी उम्र बढ़ेगी, वो समाज में जब निकलेगी तो कैसे मुंह दिखा पाएगी। उसके पास पूरा जीवन रखा हुआ है, और हमने केवल 17-18 साल में हमने समूह बनाया सोशल मीडिया पर, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का कमाल दिखाया, चुटकुले बनाए, और इसके लिए समाज में जरा भी जगह नहीं छोड़ी। आज जो लोग मॉब लिंचिंग के विरुद्ध बहुत चिंतित हैं, उन लोगों ने भी रूबी पर चुटकुले बनाए। उस 17 वर्ष की लड़की को हमने मॉब लिंचिंग का कैसे सोशल मीडिया पर शिकार किया, उसका एक बड़ा उदाहरण है वो पूरा कांड। लेकिन खैर, अब हम लोगों ने जो किया सो किया, हम करते आए हैं, और शायद अपनी गलतियों से कुछ सीख पाएँ। शायद आगे किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ जिसके साथ एक दुर्घटना ऐसी हो गई, उसके साथ हम शायद ऐसा व्यवहार ना करें। अभी ताज़ा उदाहरण एक बड़ी बच्ची का है, और हमारे देश की एक सांसद जो कि हिंदी नहीं लिख पाई हैं और चर्चा में हैं। तो मैं रूबी राय की तरफ से और उन सभी आहत लोगों की तरफ से मीनाक्षी लेखी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ, और ये गीत उन सबको सुनाना चाहता हूँ जिनको लगता है कि केवल झोंपड़ियों में ही घपले हो रहे हैं और महल सुरक्षित है। ऐसी नहीं बात है, बल्कि बात ये है, यहाँ हर नींव खोखला है, इमारत बड़े ऊंची दिखती हो, और यहाँ कब कौन कैसे भुरभुरा के गिर जाएगा कोई नहीं जानता। जब तक जिसकी पोल नहीं खुली है तभी तक सब कुछ बचा हुआ है। ये एक छोटा सा गीत है। मैं चाहूँगा कि इस गीत को मीनाक्षी लेखी जी तक पहुँचा दिया जाए, और उन सब लोगों तक पहुँचा दिया जाए जिनको कॉन्वेंट की पढ़ाई पर भरोसा है, जिनको भरोसा है उच्च स्तरीय संस्थानों की पढ़ाई पर, और जिनको लगता है कि पढ़ाई केवल इंग्लिश का ही नाम है। उन सब तक पहुंचा दिया जाए ये गीत कि दुनिया हम पर हंसती थी, अरे दुनिया हम पे हंसती थी, कह के रूबी रूबी, अरे आज तो इज्जतिया साहब लेखी लेके डूबी, अरे आज तो इज्जतिया साहब लेखी लेके डूबी। हिंदी के हाल का इतिहास होगा साक्षी, स्वच्छ को स्वच्छ ना लिख पाई थी मीनाक्षी। हिंदी के हाल का इतिहास होगा साक्षी, स्वच्छ को स्वच्छ ना लिख पाई थी मीनाक्षी। छोड़िए पटना रूबी की दुर्घटना, अरे दिल्ली के हिंदी की देखिए रे खूबी, आज तो इज्जतिया बाबू लेखी लेके डूबी। रूबी का मैटर तो, अरे रूबी का मैटर तो छोटा सा रिजल्ट था, फेल हुई सांसद ये बड़ा इंसल्ट था, अरे फेल हुई सांसद ये बड़ा इंसल्ट था। मीडिया से कह दो क्यों ना कहें दल्ला, हुआ नहीं हल्ला, क्यों ना कहें दल्ला जो हुआ नहीं हल्ला। मीडिया से कह दो ये भी न्यूज है अजूबी, अरे आज तो इज्जतिया बाबू लेखी लेके डूबी, अरे आज तो इज्जतिया बाबू लेखी लेके डूबी। आज कहिएगा उनका इंग्लिश ठीक है, मतलब भाई वो कॉन्वेंट में पढ़ी हुई हैं। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि मीनाक्षी लेखी की इंग्लिश ऐसी है कि अर्नब गोस्वामी को डिक्शनरी निकालना पड़ जाता है। हिंदी जानने वाले और सुनने वालों के शेक्सपियर हैं अर्नब गोस्वामी अंग्रेजी के। तो क्या है कि आप कहिएगा उनका इंग्लिश तो ठीक है,
हम कहेंगे उनका राष्ट्रभाषा वीक है। होइए न क्रेजी, साइड रखिए अंग्रेजी, होइए न क्रेजी, साइड रखिए अंग्रेजी, पहले तो जानिए देश की भाषा रे बखूबी, आज तो इज्जतिया भैया लेखी लेके डूबी, आज तो इज्जतिया भैया लेखी लेके डूबी। इसीलिए पढ़ाई का मतलब केवल अंग्रेजी जानना नहीं है, बल्कि पढ़ाई का मतलब अपने देश को जानना और अपने देश की भाषा को जानना, उसका सम्मान करना, ये भी पढ़ाई का अनिवार्य अंग है। अगर आपको केवल कॉन्वेंट की पढ़ाई पर भरोसा है तो चेत जाइए, आपके बच्चे भी लेखी की तरह लिखने वाले हो सकते हैं। पुख्ता कीजिए, उन्हें ठोस करिए और नींव मजबूत करिए, और रूबी जैसी बच्चियों का मजाक मत उड़ाइएगा। पता नहीं कब आप पर भी दुनिया हंस दे। इसी तरह से ऐसे ही कोई मौका निकल आए